जिस प्रयाग में राम जी ने स्नान किया, क्या उस प्रयाग में भैया भरत स्नान नहीं करेंगे? क्यों? जिस प्रयाग में भैया राम ने स्नान किया, तो क्या उस प्रयाग में भैया भरत स्नान नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भरत जी स्नान करने के लिए बड़े प्यारे, और जैसे ही स्नान करने के लिए जा रहे थे, सरस्वती की नजर भरत पर पड़ गई। सरस्वती की नजर भैया भरत पर पड़ गई। सरस्वती के इस तरफ है गंगा। सरस्वती ने कहा, हे गंगा बहन सुनो, क्या बात है, क्यों घबरा रही हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? सरस्वती ने कहा, गंगा बहन भरत आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, आ रहा तो आने दो, तुम्हें दिक्कत क्या है? लेकिन सरस्वती ने कहा हाथ जोड़कर, गंगा बहन आज देखो त्रिवेणी की ओर भरत आ रहा है। अरे भारत के कोने कोने से लोग आए आज तक, लेकिन सरस्वती तुम नहीं घबरानी, लेकिन भरत के आने से तुम्हें घबराहट हो रही है। कारण क्या है? जब गंगा ने ना सुनी तो सरस्वती ने अब यमुना से कहा, यमुना बहन भैया भरत आ रहा है। यमुना ने कहा, यदि भरत आ रहा तो आने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब यमुना ने भी ना सुनी प्यारे, तो सरस्वती ने भरत को त्रिवेणी की ओर आते देखा, तो सरस्वती की आवाज ना तो गंगा ने सुनी ना यमुना ने सुनी, तो सदा सदा के लिए सरस्वती त्रिवेणी से लुप्त हो गई। क्यों? इसलिए हो गई क्योंकि जिस भरत ने अपनी सगी माँ को नहीं छोड़ा, वो सरस्वती को कैसे छोड़ेगा? क्यों? बोले गई गिरा मति फेर, गई गिरा मति फेर। इसलिए प्यारे आज प्रयाग की धरती से सरस्वती सदा सदा के लिए लुप्त हो गई। इतना ही नहीं प्यारे, भरत ने आगे हाथ फैला लिया, मांगो भीख। अच्छा, भीख मांगने से पहले क्या किया? देखत श्यामल अरे धावले हिलोरे। लेकिन यहाँ भी क्या त्रिवेणी लिखा है? क्या नहीं लिखा। क्यों? इसका मतलब है भरत जी ने जब देखा तो वहां सरस्वती नहीं है, क्योंकि सरस्वती तो लुप्त हो गई। तो कौन मिला? बोले देखत श्यामल अरे धावले हिलोरे, अपोलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने देखा, देखत श्यामल, श्यामल माने होता है सांवला, धवल माने होता है गोरा। कौन मिला? बोले देखत श्यामल अरे धावल हिलोरे, अपोलक शरीर भरत कर जोरे। भैया भरत ने गंगा यमुना को प्रणाम किया। किसी ने कहा कि भरत तुम गंगा यमुना को प्रणाम कर रहे हो? भरत ने कहा, देखो भैया, तुम्हारी नजर में गंगा है, हमारी नजर में भी गंगा है, लेकिन संत का देखने का तरीका कुछ अलग होता है। क्यों? जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। अंदर क्या है? भरत हृदय सिए राम निवास। अच्छा बताओ, जैसा चश्मा लगा होगा, विजय बाबू हम आपकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि चश्मा केवल आप ही का चमक रहा है और किसी का नहीं चमक रहा। हम तो केवल निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात का बुरा मत मानना। जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही दिखता है। क्यों? जैसा चश्मा लगा हो, आंखों का दोष नहीं होता। क्यों? अगर चश्मा गलत हो तो चश्मे का दोष। जैसे कि मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा 90,000 का, एक व्यक्ति ने 90,000 का घोड़ा खरीदा, हमारे पास आ गया, बोले स्वामी जी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले जेठ का महीना है। हमने कहा तो जेठ का महीना क्या पहली बार आया क्या? अरे जेठ का तो महीना प्रतिवर्ष आता है। अरे बोले समस्या इस बात की है, जेठ का महीना तो भले ही प्रतिवर्ष आता है, लेकिन घोड़ा तो पहली बार खरीदा है। तो हमने कहा समस्या क्या आ गई? बोले जेठ का महीना है, खेत सब सूखे पड़े हैं और दिन पे दिन घोड़ा सूखता चला जा रहा है। आप एक मंत्र बतावें जिससे घोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे घोड़े को चने खिलाओ, घास खिलाओ, और अगर हम मंत्र ऐसा बताने वाले हो तो घोड़े को लोग कुछ नहीं खिलाएंगे, हमारे पास आएंगे, स्वामी जी मंत्र बताओ। क्यों? घोड़ा कमजोर हो रहा, कोई आएगा, स्वामी जी मंत्र बताओ,
भैंस कमजोर हो रही, कोई कहेगा गाय कमजोर हो रही। अच्छा बताओ ऐसे मंत्र क्या बने हुए हैं क्या? लेकिन निवेदन कर रहा हूं। लेकिन हमने उसके चेहरे को देखा, उदास हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, निराश मत हो, एक उपाय बताते हैं। मंत्र तो नहीं है लेकिन उपाय है। बोले उपाय क्या है? हमने कहा यहाँ से सीधा बाजार जाना। बोले क्या करे? हमने कहा सीधा चश्मे वाले की दुकान पर जाना। बोले वहां क्या करे? हमने कहा एक हरा चश्मा खरीद लेना। क्या खरीदना? हरा चश्मा खरीदना। लाभ क्या होगा? हमने कहा घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले आंखों पर हरा चश्मा लगा देना। क्या होगा? हमने कहा जाके देखना, इसके बाद बताना। घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया, घोड़े को खेत में छोड़ दिया। 1 एकड़ खेत घोड़े ने एक दिन में चर दिया। अब बताओ, जेठ का महीना, घास सूखी, लेकिन इसके बाद भी घोड़े ने खेत को चर दिया। आंखों का दोष है कि चश्मे का दोष है? चश्मे का दोष है कि नहीं? आंखों का तो कोई दोष नहीं है। आज मैं आज से निवेदन करूं, आज भारत के ऊपर जैसा चश्मा लगा था वैसा भारत को दिखा है। क्या दिखा? बोले देखत श्यामल अरे धावली हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने क्या देखा? आज भैया भरत ने देखा, बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जानकी माई। और गौरव वर्ण गंगा के जल में दिखे पड़त सिय माई। क्या देखा? गंगा में जानकी का दर्शन किया, यमुना में बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, और श्याम है श्री रघुराई। और श्याम वर्ण यमुना के जल में दिखे पड़ते रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवले हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने गंगा यमुना में श्री सीताराम जी का दर्शन ही नहीं किया, बल्कि माँ गौभी का अरे त्याग निज धर्मो आरती काहे न करहे को कर्मो। आज भैया भरत ने हाथ फैला के भीख मांगा। गंगा यमुना ने कहा कि भरत क्या मांग रहे हो? मांगो भीख। शब्द पर ध्यान देना, मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो आरत काहे न करहे को कर्मो। आज भैया भरत ने कहा धर्म का त्याग कर रहा। गंगा यमुना से आवाज आई, भरत किस धर्म का त्याग कर रहे हो? जिस धर्म का त्याग तुम्हारे पिता ने नहीं किया, धर्म का पालन किया, अपने प्राण दे दिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। भरत आज तुम धर्म का त्याग कर रहे हो। गंगा यमुना से आवाज आई, भरत तुम्हारे कुल में हरिश्चंद्र हुए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। अपने स्वयं पत्नी बच्चों का विछोड़ हो गया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। आज तुम्हारे कुल में धर्म का त्याग किसी ने नहीं किया भरत, और आज तुम रघुवंश के होते हुए धर्म का त्याग करोगे। और यदि तुम रघुकुल में धर्म का त्याग करोगे तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? क्यों? यदि धर्म नहीं होगा भरत तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? एक बात याद रखना, आज भैया भरत के कहने का मतलब क्या है? भैया भरत ने कहा गंगा यमुना से मांगो भीख। हमारी बात को ध्यान से सुनना तो सब समझ में आ जाएगा। बोले मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो आरत काहे न करहे कुकर्मो। मांगो भीख त्याग निज धर्मो। मैं अपने धर्म का, अब तुम्हारा धर्म क्या है? बोले जो रघुकुल का धर्म है मैं उस धर्म का त्याग करता हूं। रघुकुल के धर्म का त्याग करते हो। गंगा यमुना ने कहा कि भरत अरे धर्म का त्याग करोगे तो कंडीशन तुम्हारी क्या हो? भरत ने कहा गंगा यमुना से हाथ जोड़कर जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया मैं उस धर्म का त्याग करता हूं। जिस धर्म का पालन
हमारे पिता दशरथ ने किया, उस धर्म का त्याग करता हूं। भरत ने इतना ही नहीं कहा प्यारे, बल्कि भरत भैया ने क्या कहा, बोले सो के कर्म अरे धर्म जरी जाओ, सो के कर्म अरे धर्म जरी जाओ। अच्छा, धर्म जल जाए तो क्या दशा होगी भारत की? भरत तुमने विचार किया क्या? एक बात याद रखना प्यारे, महात्माओं का धर्म क्या होता है, महात्माओं का धन क्या होता है, महात्माओं का धर्म क्या है। आज भरत ने कहा गंगा यमुना तुम्हारी नजर में जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया वो धर्म है, तुम्हारी नजर में जिस धर्म का पालन हमारे पिता ने किया वो धर्म है, तो सो के कर्म धर्म चली जाओ, ऐसा धर्म भरत नहीं चाहेगा।